महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने जो है देश को आज़ादी दिलाने में जो है कितना बड़ा जो है उनका रोल रहा है, और बिना किसी खून बहाए नॉन वायलेंस के तरीके से। तो हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है हम उनकी पुण्यतिथि जो है आज यहाँ अपने श्रद्धा सुमन जो है हम अर्पित करने आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और वैसे भी आजकल कांग्रेस की जितनी भी जहाँ भी हमारी कांग्रेस पार्टी है, आप जानते ही हैं कि मनरेगा जो है उसका जो है एक्ट जो है उसको जो है उसके अंदर संशोधन किया गया है, और हर जगह जो है हर जगह, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, गांव पर हो, गांव के लेवल पर हो, कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के बीच ये चीज़ें जो है लेके जा रही है कि एक जो मनरेगा की जो स्कीम थी जो हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार के टाइम में आई है, जो एक्ट बना जिससे जितने भी हमारे गांव के प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, बीडीसी है, ज़िला परिषद है, उन लोगों को जो है पावरें दी गई ताकि अपने इलाके के अंदर जो है वो तरक्की कर सके। तो उस एक्ट के अंदर, उस बिल के अंदर जो है काफ़ी संशोधन जो है किया गया। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर मोटे तौर पर अगर मैं आपसे एक बात करूं कि उसके अंदर बेसिकली अब ये हो गया है कि पहले अनलिमिटेड फंड, कोई भी प्रधान है, किसी भी पंचायत का प्रधान है, वो जितने मर्जी प्रस्ताव डाले, अगर उस प्रस्तावों का सारे उसकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो पैसा जो है दिल्ली की सरकार से जो है हमें मिलता था 90-10 की रेशो। लेकिन अब जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा संशोधन जो किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान की जो स्टेट्स हैं उनको जो है उनका एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो कर दिया गया है। उसके ऊपर अगर कोई भी काम होगा तो उसका जो खर्चा है वो प्रदेश की सरकार जो है वो उठाएगी। आप लोग सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत जो है सबके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये संशोधन जो है, इससे जितने भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, वैसे तो पंचायत की इलेक्शन जो है पार्टी सिंबल पर होती नहीं है, ये तो अपना आपसी प्रेम, भाईचारा और इन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये संशोधन जो है जो इन्होंने किया है, अगर इसको दोबारा वापस नहीं किया गया तो आने वाले वक्त के अंदर आने वाले क्योंकि अभी ये संशोधन हुआ है तो ये 31 मार्च के बाद ये पहला वित्तीय वर्ष होगा जिसके अंदर ये लागू होगा। तो इसका जो पिंच है, इसकी जो मार है वो लोगों को मेरे ख्याल से 1.5-2-3 साल में जो है वो समझ आएगी। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन आस्ते आस्ते ये पता लगेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड होता था। और एक संशोधन जो और उन्होंने किया है कि हम तो उसमें बचे हुए हैं क्योंकि हम पहाड़ी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको तो उन्होंने 90-10 में ही रखा है। लेकिन अगर आप आम राज्य जो है हिंदुस्तान के देखो तो उसके अंदर मेरे ख्याल 60-40 कर दिया है। चलो हम तो उससे बचे हुए हैं, फिर बहरहाल फ़िलहाल बचे हुए हैं, कितने दिन तक बचे रहेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन बहरहाल हम उससे बचे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया है। और उससे मुझे लगता है अभी भी जैसे हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई तो उसके अंदर जो है पहले दिल्ली की सरकार ने 20 से ऊपर जो शेल्फ जो है वो बंद कर दिए थे। लेकिन जब आपदा आई तो हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों के घरों के डंगे चले गए हैं, खेतों के डंगे चले गए हैं, तो उस आग्रह पर जो ये शेल्फ जो है डिज़ास्टर के शेल्फ जो हैं वो खोल दिए गए थे। लेकिन अभी मुझे फिर पता लगा है कि पिछले हफ्ते जो है फिर जो है वो जो पोर्टल है उसके ऊपर ताला लग गया है, क्योंकि सारे शेल्फ अभी तक अपलोड नहीं हुए थे पोर्टल में। आपको पता है समय लग जाता है कागज़ बनाने में। तो अब फिर जो है मेरे पास लोग पंचायतों से आ रहे हैं, सर हमारा पोर्टल में नहीं चढ़ा, हमारा पोर्टल में नहीं चढ़ा। जब मैंने मंत्री जी से बात की तो मुझे पता लगा कि भाई ऊपर से जो है वो पोर्टल जो है डिज़ास्टर का बंद कर दिया गया है। उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दी है कि 31 दिसंबर तक जो आए हैं वो कर देंगे और उसके आगे जो है वो भरे नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है ये जो है पूरे हमारे देश के लिए जो है
ये आने वाले वक्त के अंदर ये नुकसानदेह रहेगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमने भारत की सरकार को लिखा है कि भाई इस पोर्टल को जो है दोबारा खोला जाए, और हम आशा करते हैं कि दिल्ली सरकार जो है इस पर ध्यानपूर्वक तरीके से जो है इस पर विचार करेगी और इस पोर्टल को खोलेगी। अगर ये पोर्टल नहीं खुला तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं तो पंचायतों में, जब ये आपदा आई थी तो मैं पंचायतों में गया था, और अब वो क्योंकि कई लोगों के अभी डिज़ास्टर के जो काम हैं वो चढ़े नहीं हैं पोर्टल में, और एकदम पोर्टल बंद हो गया। तो अब जो रह गए, अगर ये दोबारा नहीं खुला तो वो अपने अधिकारों से जो है वो वंचित रह जाएंगे, और उससे मुझे लगता है कि प्रदेश के हमारे आम जन मानस को जो है बहुत जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही आशा करता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस मौके पर मैं यही आशा करता हूँ कि जो है दिल्ली की सरकार जो है इस पे जो है रिव्यू करेगी, और इसका जो बजट है स्टेट वाइज जो है उसको लिमिटाइज नहीं करेगी। जितना काम निकले, चाहे जितना भी निकले, कोई पंचायत का प्रधान है वो 2 करोड़ का भी कराता है काम, और कोई पंचायत का प्रधान अगर इतना इफेक्टिव नहीं है तो वो 50 लाख का भी कराता है। तो ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर होना चाहिए वो कितना काम अपनी पंचायत के अंदर निकाल सकता है। द बजट शुड नॉट बी लिमिटाइज कि भाई पूरे प्रदेश को जो है इतने हज़ार करोड़ दे दिया, इसके ऊपर अगर कोई भी मनरेगा का काम होता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको जो है बेयर करेगी। और हमारे जैसा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जब निर्माण हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये तभी बात जो है सरकारों को पता थी कि ये एक फाइनेंशियली वाइबल स्टेट नहीं है। ये उस वक्त ही पता था इस चीज़ को। ये सारे लोगों के, पहाड़ी लोगों की अपनी जो उनकी एक संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए, उसको संजोए रखने के लिए इस प्रदेश का जो है वो निर्माण हुआ। जी, आज 30 जनवरी को हम गांधी जी की शहादत को सेलिब्रेट करते हुए शहीदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसी के उपलक्ष्य पे आज डीसी ऑफिस के द्वारा 2 मिनट का मौन तो सभी सरकारी कार्यालय में आज किया जाता है। हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। उन सभी वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए। और चंबा और हिमाचल क्योंकि वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, तो उन सबको भी आज नमन और धन्यवाद कि उनकी इस बलिदान से जो आज हम लोग इतने सारे फ्रीडम्स, इतनी इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट कर पाते हैं, जो एंजॉय कर पाते हैं, तो उन सभी को, जो परिवारों को जिला प्रशासन चंबा की तरफ से बहुत बहुत नमन।